एरीन्स। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में बच्चों सबसे पहले आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम डील करेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जैसा कि बच्चों हेलो एरीन्स की आपको जानकारी है कि हेलो एरीन्स में क्या होता है, बेंजीन के रिंग से एक हेलोजन अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है आज का जिसको हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की शुरुआत होती है बच्चों फर्स्ट मेथड से, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन सबसे सिंपल मेथड है बच्चों ये, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेंजीन लेंगे और बेंजीन का रिएक्शन करेंगे हेलोजन से, X2 से हेलोजन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeX3। यहाँ पे हेलोजन कौन हो सकता है बच्चों, हेलोजन क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। यानी कि अगर आप बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से कराओगे तो FeCl3 कैटलिस्ट रखोगे, और अगर आप बेंजीन की रिएक्शन Br2 से कराओगे तो FeBr3 कैटलिस्ट आप लोग रखोगे। ठीक है, और बेंजीन के रिंग पे ये हेलोजन अटैच हो जाएगा, ये वाला हेलोजन जो है बेंजीन के रिंग पे अटैच हो जाएगा। तो आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन इससे बना सकते हो। क्लोरीन से रिएक्शन करोगे FeCl3 कैटलिस्ट, ब्रोमीन से रिएक्शन करोगे FeBr3 कैटलिस्ट। बच्चों दूसरा मेथड जो आता है जिसका नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन। बच्चों ये ट्रिपल स्टार है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये ट्रिपल स्टार है बिकॉज नेम रिएक्शन भी है सैंडमेयर्स। बच्चों सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर्स में हमारा डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम शुरुआत करते हैं। बेंजीन के रिंग पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है क्यूप्रस हैलाइड से, क्यूप्रस हैलाइड Cu2X2। यहाँ पे हेलोजन कौन होगा बच्चों, अगेन Cl या Br में से कोई भी ले लो। अगर आपको क्लोरीन जोड़ना है तो Cu2Cl2 ले लो, और अगर आपको Br जोड़ना है तो Cu2Br2 ले लो। तो X की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आपका बेंजीन के रिंग पे X जो है वो अटैच हो जाएगा। प्लस N2। बच्चों यहाँ पे एक जानकारी आपको देना जरूरी हो जाता है, वो ये है कि डायजोनियम सॉल्ट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों सैंडमेयर्स में, ये कहाँ से बनता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। वैसे तो बच्चों ये आपका टॉपिक एमीन्स में आता है, लेकिन फिलहाल हमें क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट यूज करना है तो हमें डाइजोटाइजेशन का जानकारी होना चाहिए। बच्चों डाइजोटाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास है एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन कराया जाता है बच्चों NaNO2 प्लस HCl, यानी सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl का मिक्सचर लिया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे बच्चों आपका जो एनिलीन है वो डाइजोटाइज हो जाता है और वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा बच्चों एनिलीन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन, ये नोट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का तरीका है, लेटर ऑन तो एमीन्स में आएगा ही। अभी फिलहाल सैंडमेयर्स के लिए हमें डाइजोनियम सॉल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। बच्चों चलते हैं तीसरे मेथड में। तीसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो बच्चों आयोडोबेंजीन का जो प्रिपरेशन है इसके लिए भी हमें डाइजोनियम सॉल्ट से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट लेना होगा। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बच्चों Ki से करनी होगी, पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म करना होगा। तो K और Cl अटैच हो जाते हैं, KCl बाहर निकल जाएगा आपका, N2 बाहर निकल जाएगा और आयोडीन आपका बेंजीन के रिंग पे जुड़ जाएगा। तो दिस इज आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2। तो ये हमारे तीन प्रिपरेशन हो जाते हैं बच्चों। इसके बाद मैं मूव करता हूं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। अब बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो बच्चों एराइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। पहली प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में जैसा कि आपको नॉलेज है ही
कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डर वाल फोर्स, ठीक है। और वन डर वाल फोर्स बच्चों मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, दैट मीन्स बेंजीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फ्लोरोबेंजीन का। फ्लोरोबेंजीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन का। इससे ज्यादा होगा ब्रोमोबेंजीन का, और फाइनली होगा बच्चों आयोडोबेंजीन का। बेंजीन से ज्यादा फ्लोरो, फ्लोरो से ज्यादा क्लोरो, क्लोरो से ज्यादा ब्रोमो, ब्रोमो से ज्यादा आयोडो। लगातार मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास, तो लगातार वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बच्चों दूसरा एक छोटा सा प्रॉपर्टी अब डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, और बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट में ले रहा हूं ये बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए ले रहा हूं, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो कवर हो रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। अगर मेरे पास बेंजीन के डायहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, जैसे मेरे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, फिर मेरे पास पैरा आइसोमर है, फिर मेरे पास इसका मेटा आइसोमर है, ऑर्थो पैरा मेटा। अगर मैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करता हूं तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो से भी ज्यादा होता है और मेटा से भी ज्यादा होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है बच्चों। इसका कारण बताया जाता है सिमेट्री। दरअसल बच्चों जो पैरा आइसोमर होता है वो होता है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल होने की वजह से उसकी जो पैकिंग होती है इन द क्रिस्टल लैटिस वो बहुत इफेक्टिव पैकिंग होती है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद बच्चों हम मूव कर जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले आता है ए पार्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने देखा था कि जब हम एल्काइल हाइड की बात करते हैं, ये हमारे पास एक एल्काइल हाइड है, और कंपैरिजन के लिए ये मेरे पास एक एराइल हाइड है। बच्चों जब आपने देखा था एल्काइल हाइड्स में, तो आपने देखा कि एल्काइल हाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से दिखाते हैं और बड़ी मात्रा में दिखाते हैं। एराइल हाइड्स ये रिएक्शंस बहुत रेयर कंडीशन पे दिखाते हैं, रेयरली दिखाते हैं, और बहुत ड्रास्टिक कंडीशन उसके लिए यूज करनी पड़ती है। अब इसके पीछे का देखो पहला बड़ा कारण होता है रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड। जो एराइल हाइड्स हैं, एराइल हाइड्स में बच्चों ये जो एराइल हाइड्स हैं इनमें आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है एराइल हाइड्स में, एराइल हाइड्स में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, जबकि एल्काइल हाइड में ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों। तो पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो एराइल हाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाते हैं। मोर ओवर थोड़ा सा पोलैरिटी का भी अंतर है बच्चों। जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो है वो डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, और ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे भी क्लोरीन खींच रहा है नो डाउट, यहाँ भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है डबल बॉन्ड की वजह से, और sp2 थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp3, तो वो क्लोरीन का अपोज करेगा। तो पोलैरिटी का भी डिफरेंस होता है, ये लेस पोलर होते हैं, ये होते हैं लेस पोलर, और ये होते हैं ज्यादा पोलर यानी मोर पोलर। तो पोलैरिटी का भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो फिनाइल कार्बोकेटायन होता है, अगर बाई चांस ये आयोनाइज हो जाए, कौन, एराइल हाइड आयोनाइज हो जाए, तो फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। तो काफी कारण होते हैं जिससे एराइल हाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बच्चों प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें मात्र एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है डाउस प्रोसेस, क्योंकि एक ही रिएक्शन है तो इस कारण से हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, प्लस नेम रिएक्शन की कैटेगरी में भी जा रही है एक प्रकार से।
और इसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो इसलिए ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी में चली जा रही है बच्चों डाउस प्रोसेस। अब देख लेते हैं डाउस में होता क्या है। डाउस में हमारे पास होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं NaOH डाइल्यूट से। दिस इज NaOH डाइल्यूट। ऐसा बताया जाता है बच्चों कि पानी में NaOH की मात्रा सिर्फ 6 से 8% होती है, सिर्फ 6 से 8%, यानी ऑलमोस्ट पानी 6 से 8% NaOH है सिर्फ, ठीक है। टेम्परेचर बहुत हैवी है, 623 केल्विन, प्रेशर है 300 एटमॉस्फेयर्स का बच्चों। ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर बच्चों। यहां से Cl निकलेगा, NaOH से Na निकलेगा तो NaCl निकल जाएगा और आपका बेंजीन के रिंग पे OH आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा फिनॉल। लेकिन बच्चों आप जानते ही हो कि फिनॉल एसिडिक होता है और वो NaOH से रिएक्ट करके इस H को रिप्लेस कर देगा Na, और इस H की जगह कौन आ जाएगा बच्चों? Na आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं फिनॉल, तो हम इसको फॉलो करते हैं एसिडिफिकेशन से। अगर यहाँ पे डाइल्यूट एसिड डाल देंगे तो Na वापस रिप्लेस हो जाएगा और आपको फाइनली फिनॉल मिलेगा। डाउस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं, Cl की जगह OH ले आते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताने जा रहा हूं और टर्म्स एंड कंडीशंस पे थोड़ा सा आप गौर करना। अगर मैं बच्चों क्लोरोबेंजीन में, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप जोड़ देता हूं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ देता हूं, तो आप देखोगे एक परिवर्तन। आप अचानक से देखोगे रिएक्शन थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगी, कंपैरेटिवली रिएक्शन आसान हो जाएगी। अब आपकी रिएक्शन 443 केल्विन पे चल रही है विदाउट एनी प्रेशर, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, वो हमें करना ही होगा और आसानी से हम Cl की जगह OH ले आएंगे। यानी कि अब Cl की जगह OH लाना आसान हुआ है जब हम NO2 हम रख रहे हैं पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे। तो जब भी कभी NO2 ग्रुप होगा बच्चों ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। इस पे बात करेंगे अभी हम कि क्यों होता है ऐसा। एक बार इसका दूसरा केस देख लेते हैं बच्चों। इसका दूसरा जो केस है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर मैं बच्चों 2 NO2 जोड़ देता हूं, अब एक से ज्यादा भले 2, अगर 2 NO2 जोड़ देता हूं, अभी मैं बताऊंगा NO2 कर क्या रहा है। अभी तो फिलहाल ये जान लो आप NO2 रिएक्शन आसान कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है उसको भी बात करेंगे। अब आप देखोगे बच्चों कि ये जो रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन थोड़ा और आसान हो जाएगी। अब लगभग 368 केल्विन पर रिएक्शन चलेगी और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अब आप देखोगे कि आसानी से Cl की जगह OH ले आए हो आप। 2 NO2 आने से रिएक्शन और ज्यादा आसान हो गई है बच्चों। और अगर हम 3 NO2 ले आते हैं बच्चों, 3 NO2, तो आप देखोगे रिएक्शन और ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन आपको NO2 कहां जोड़ना होगा बच्चों? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। मेटा पोजीशन आपकी रिएक्शन को फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा। और इस बार जब आपने 3 NO2 जोड़ दिए ना बच्चों, तब आपकी रिएक्शन इतनी आसान हो गई है कि अब आपको पानी के साथ वार्म करना है, यानी आपको NaOH डालने की भी जरूरत नहीं है। पानी में टोटल 100% पानी है, पानी के साथ वार्म करना है, HCl निकल जाएगा और आपका Cl की जगह OH आ जाएगा। तो ये रिएक्शन इतनी आसान हो जाएगी बच्चों। ये NO2 से हुआ है, NO2 ने रिएक्शन को फैसिलिटेट किया है। थोड़ा सा हम जान लेंगे कि NO2 ऐसा क्या करता है। तो अब आपको इसकी मैं मैकेनिज्म की तरफ लेके चलूंगा, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि NO2 ने क्या किया है। देखो बच्चों, NO2 ने क्या किया, इसको समझने के लिए हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन के रिंग पे Cl है और सामने पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप मैंने प्लेस कर दिया है। और ये बच्चों आपका न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, जो आपको NaOH से मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका इस कार्बन को अटैक कर रहा है जहां पे Cl जुड़ा है, इस कार्बन को अटैक कर रहा है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक कर रहा है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाने के बाद आप देखोगे कि जहां पे Cl है वहां पे अब OH आके अटैच हो जाता है। अभी Cl भी मेंटेन है। आपके पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे आ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ गया ऑर्थो पोजीशन पे। बाकी 2 पाई बॉन्ड अभी मेंटेन्ड है और NO2 पैरा पोजीशन पे मेंटेन्ड है। अब बच्चों यहां पे जैसा कि बेंजीन का कैरेक्टर होता है रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस काम करेगा।
नेगेटिव चार्ज को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आप देखोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स अब पैरा पोजीशन पे चले जाएंगे। तो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरा पोजीशन पे चले जाएंगे। तो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे पैरा पोजीशन पे। तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पैरा पोजीशन पे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स आपके पैरा पोजीशन पे आ गए। इस प्रकार से अब पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसको और आगे बढ़ाया जाए तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट ऑर्थो पे चले जाएंगे बच्चों। अब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके नेक्स्ट ऑर्थो पे चले जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, डबल सिंगल डबल सिंगल ClOH सब कुछ मेंटेन्ड है। बस आपके इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंच गए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आपके पहुंच गए नेक्स्ट ऑर्थो पे। बाकी बच्चों NO2 अपना एज इट इज मेंटेन्ड है। बच्चों ये हो गए इसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद अगर मैं अगला मूवमेंट दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता हूं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl लेके बाहर निकल जाएगा, यानी आपको अब आंसर मिल जाएगा। अब आपको मिल जाएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। बाकी आपका Cl हट गया है, उसकी जगह OH आ गया है। NO2 आपका पैरा पोजीशन में मेंटेन्ड है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो NO2 के बारे में कोई बात ही नहीं करी है, तो अब बात कर लेते हैं। बच्चों हुआ ये कि आपने देखा कि जब आपके न्यूक्लियोफाइल ने आपने देखा कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल जो था, जब आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं पेन का, फिर बात करते हैं। देखो जब बच्चों जब आपके न्यूक्लियोफाइल ने, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने जब यहां अटैक किया जहां पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो आपने देखा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके ऑर्थो पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्थो पे जाने के बाद एक बार ऑर्थो पे जाते हैं, ऑर्थो के बाद ये शिफ्ट होते हैं पैरा पोजीशन पे, उसके बाद वापस ये ऑर्थो पे आते हैं। तो आपने देखा कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे ही आ रहा है। जिन पोजीशंस पे मैंने क्या कहा था आपसे, NO2 ग्रुप को जोड़ो आप एक बार, फिर वो ऑर्थो पे ही आ रहा है। तो आपका नेगेटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही आ रहा है और इन पोजीशंस पे NO2 जोड़ा हुआ है। तो NO2 क्या करेगा, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 कैसा ग्रुप होता है बच्चों, NO2 जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को विड्रॉ कर लेता है। नेगेटिव चार्ज को अगर ये अपनी तरफ को विड्रॉ करेगा तो कार्बो एनायन को स्टेबलाइज कर देगा। अगर ये नेगेटिव अपनी तरफ खींच लेगा तो नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, कार्बो एनायन को स्टेबलाइज कर देगा, और कार्बो एनायन अगर स्टेबलाइज होगा तो आपकी रिएक्शन को फैसिलिटेट कर देगा। बशर्ते कि NO2 कहां होना चाहिए, NO2 सिर्फ ऑर्थो पे होना चाहिए या पैरा पे होना चाहिए। मेटा पोजीशन पे होगा तो NO2 आपकी रिएक्शन को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगा। बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ए पार्ट से निकल के बी पार्ट में चले जाते हैं। बच्चों ए पार्ट में तो एक ही रिएक्शन पढ़नी है हमने, अब हम पहुंच जाते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दिस इज बी पार्ट। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए मैं आपको फिर से रेजोनेंस की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। मैं आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस दिखाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा इसके रेजोनेंस को समझ लेते हैं। बच्चों ये है क्लोरीन, क्लोरीन पे लोन पेयर होते हैं बच्चों 3, और ये आपका बेंजीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। अब बच्चों क्लोरीन जब बेंजीन के रिंग से जुड़ा है तो क्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ को रिलीज करता है ड्यू टू रेजोनेंस। और अगर क्लोरीन बेंजीन की तरफ को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो देखो क्या होगा। जब क्लोरीन ने अपना लोन पेयर बेंजीन की तरफ को दिया, ये वाला लोन पेयर जब बेंजीन की तरफ को गया तो बेंजीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर दिया ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्लोरीन के साथ, एक लोन पेयर मिसिंग है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे पहुंच जाएंगे बच्चों। ठीक है, बाकी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड मेंटेन है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ गया इसको आगे बढ़ाते हैं तो बगल वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे चले जाएंगे और आपका नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे दिखाई देगा। तो अब आपका नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, डबल, एक डबल बॉन्ड ये है, बाकी एक डबल बॉन्ड क्लोरीन के साथ है। ठीक है, 2 लोन पेयर क्लोरीन पे अभी मेंटेन्ड है। अब नेगेटिव चार्ज पैरा पे जो है उसको आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे, नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे चले जाएंगे।
तो अब देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। अब नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो पे आ गया है और एक डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है, बाकी एक डबल बॉन्ड यहाँ पहले से था, तो डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल, उसके बाद क्लोरीन के साथ फिर डबल, और आपका पॉजिटिव चार्ज अभी भी क्लोरीन पे मेंटेन्ड है। तो एक बार अगर और मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज को आगे की तरफ, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन पे वापस चले जाएंगे, वापस शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, क्लोरीन का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर वापस दिखाई देने लगेंगे, बाकी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो बच्चों ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है बच्चों कि एक तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक आंसर है। बेसिकली एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा गया है बच्चों कि ऑल्दो क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वैसे तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह क्यों काम करता है? इसका आंसर बच्चों आपके सामने है। दरअसल क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो रिलीज करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड मेक्स इट नेगेटिवली रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देयरफॉर द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने आएगा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे, वो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे अटैक करेगा, इसीलिए क्लोरोबेंजीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको चलिए यहाँ पे एक चीज और एक स्टोरी और क्लियर कर दूं क्लोरोबेंजीन के बारे में। बात यह है कि जनरली हमारे दिमाग में एक लॉजिक चलता है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, लॉजिकल बात है, हमेशा ही ऐसा देखने को मिलता है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं आमतौर पे वो रिंग एक्टिवेटर्स भी होते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा, लोन पेयर रिलीज करेगा, तो एक्सपेक्टेड है कि बेंजीन को नेगेटिवली रिच बना रहा है, तो ऐसे में एक्टिविटी बेंजीन की बढ़ जानी चाहिए। लेकिन क्लोरीन के बारे में बच्चों आपको एक बात और जाननी चाहिए कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डोमिनेट कर जाती है ओवर रेजोनेंस। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डोमिनेट करेगी रेजोनेंस पे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डोमिनेट करेगी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दिस इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर रही है बच्चों, रेजोनेंस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर रही है। तो अब यहां से दो कंक्लूजन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? ये जो हेलोजन्स होते हैं, ये जो हेलोजन होते हैं बच्चों, जो हेलोजन्स हैं, या क्लोरीन के बारे में बात करें तो हेलोजन्स के बारे में अगर बात करें हम, तो हेलोजन्स जो हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, नो डाउट, लेकिन हेलोजन्स एक्टिवेटर नहीं होते हैं बच्चों, रिंग एक्टिवेटर नहीं होते, ये रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। इसका कारण समझा दिया मैंने आपको। इसका कारण है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच डोमिनेट्स ओवर द रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलते हैं रिएक्शंस अब शुरू करते हैं बच्चों। बी पार्ट में पहली रिएक्शन पे चलते हैं, और बी पार्ट की पहली रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन जानते ही हो बच्चों आप लोग। मैंने लिया क्लोरोबेंजीन और मैं जा रहा हूं क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करने। क्लोरीनेशन कैसे होता है? Cl2 से होता है, FeCl3 कैटलिस्ट होता है, और नया क्लोरीन बच्चों बेंजीन पे जो अटैक करने आएगा वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना सबको पता होगा कि पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। कौन सा वाला? पैरा वाला। पैरा वाला मेजर क्यों होता है बच्चों? पैरा वाला मेजर इसलिए होता है क्योंकि नया जो क्लोरीन आएगा, यानी नया जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वैसे वो Cl पॉजिटिव होगा, वो जब हिट करने जाएगा, देखो नया इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने आएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा फिर से कलर चेंज करता हूँ आपको समझाने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने आएगा बच्चों, जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अटैक करने आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास दो ऑप्शन है। देखो इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ऑप्शन यह है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके अटैक करे, और इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ऑप्शन यह है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके अटैक करे। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कहाँ जाके अटैक करना आसान है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए पैरा पे जाके अटैक करना आसान है एज कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है बच्चों, बगल में ग्रुप होता है, ये ग्रुप बगल में होता है, और इस ग्रुप के होने से, क्योंकि ये ग्रुप बगल में होता है, और ग्रुप क्या करता है, जब आप ऑर्थो पोजीशन पे जाते हो तो आपको इसके बगल से अटैक करने जाना होता है, तो एक स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है बच्चों इस दौरान। इसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। तो ऑर्थो पे हमेशा जब अटैक करने कोई इलेक्ट्रोफाइल जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस
मिलता है उसको, हैवी स्टेरिक हिंड्रेंस। जबकि पैरा पोजीशन पे बच्चों कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, तो पैरा पे आसानी से अटैक हो सकता है, इसीलिए पैरा डोमिनेटिंग होता है हमेशा, पैरा मेजर होगा और तो हमेशा माइनर होगा। तो चलते हैं बच्चों हेलोजिनेशन के बाद अब हम दूसरी रिएक्शन पे वापस चलते हैं। तो सेकंड हमने रिएक्शन ले लिया हेलोजिनेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन के बाद अगला है नाइट्रेशन। तो मैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करने वाला हूं। दिस इज क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन कैसे होता है बच्चों? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड along with कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होता है। आपका नाइट्रेशन में बच्चों NO2 ग्रुप जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन पे। मैंने पैरा के बारे में आपको बता ही दिया कि पैरा मेजर होगा, ठीक है, हमेशा। तो अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। बच्चों बात सल्फोनेशन की करें तो सल्फोनेशन कैसे होगा बच्चों? अगर बात सल्फोनेशन की करें तो सल्फोनेशन कैसे होगा? सल्फोनेशन के लिए आपको क्लोरोबेंजीन लेना होगा, फिर से क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करना होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। और अब बच्चों जब आप सल्फोनेशन करोगे क्लोरोबेंजीन का, तो सल्फोनेशन में बच्चों SO3H ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो पे और SO3H ग्रुप जुड़ता है पैरा पे, ठीक है। तो ये सल्फोनिक एसिड बन जाता है, एक ऑर्थो एक पैरा, 2 आंसर आएंगे बच्चों हमेशा। नंबर 4 इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? हम करने जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हम इसकी रिएक्शन CH3Cl से करेंगे। हमारा कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस AlCl3 और सबको पता है इस रिएक्शन में क्या बनेगा। इस रिएक्शन में बच्चों CH3 जो है वो एक बार ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा और CH3 जो है एक बार पैरा पे अटैच हो जाएगा। हमेशा की तरह ऑर्थो पैरा आंसर आएंगे बिकॉज क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। नंबर 5 इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे होगा बच्चों? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो अपने पास क्लोरोबेंजीन है। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हम इसकी रिएक्शन CH3COCl से करेंगे। कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस AlCl3 और आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है बच्चों? इसमें COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। COCH3 एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है हमारा बी पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट कंप्लीट बच्चों। बी पार्ट में हमारे पास जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया तो बी पार्ट में हमारे पास हेलोजिनेशन आता है, फिर नाइट्रेशन आता है, फिर हमारे पास सल्फोनेशन आता है और फिर हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फाइनली फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद बच्चों बी पार्ट के बाद मैं आपको लेके चलने जा रहा हूँ सी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं सी पार्ट के लिए और सी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बच्चों सी पार्ट जो मेरे पास आता है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। अब बात रिएक्शन विद मेटल्स की आती है तो रिएक्शन विद मेटल्स में मेरे पास है सोडियम मेटल, Na मेटल। सोडियम मेटल जो है Na मेटल। अब सोडियम मेटल में बच्चों 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक बच्चों इंपॉर्टेंट है। फिटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? फिटिक एक तो नेम रिएक्शन भी है फिटिक, दूसरा फिटिक पे बच्चों आपको एनसीईआरटी में कन्वर्जन मिलेगा। बहुत एक्सपेक्टेड कन्वर्जन्स में ऐसे हैं। मैं क्वेश्चन भी कवर करने वाला हूं। अभी मैं जस्ट ये कंप्लीट होने वाला है हमारा नोट्स, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन भी आज का कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बाइफिनाइल। तो फिटिक से होगा बच्चों कन्वर्जन। फिटिक होता क्या है बच्चों? फिटिक में आप लेते हो एराइल हैलाइड और उसका रिएक्शन कराते हो सोडियम से। बैलेंसिंग और आसान दिखाने के लिए मैंने एराइल हैलाइड लिया है, फिर ट्वाइस Na लिखा है, फिर एराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल रिवर्स करके लिखा है, ठीक है। यहां पे बच्चों ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है। इस प्रकार बच्चों 2 Na और 2 Cl कंबाइन कर जाते हैं और 2 बेंजीन की रिंग आपकी आपस में अटैच हो जाती है और इस तरह के कंपाउंड को बच्चों नाम दिया जाता है बाइफिनाइल, ठीक है। कुछ लोग इसको डाइफिनाइल भी बोलते हैं, तो बोल सकते हो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। ये है बच्चों फिटिक। बच्चों फिटिक के अलावा यहाँ पे Na के साथ एक ऑप्शन और होता है जिसका नाम है वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक रिएक्शन।
आपको याद आ रहा होगा बच्चों कि एल्काइल हैलाइड में जैसी रिएक्शन मैंने फिटिक रिएक्शन करी है, ऐसी ही रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड में। तो वुड्स फिटिक का मतलब है, वुड्स और फिटिक का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें आप एराइल हैलाइड लोगे, एक तरफ मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया है, ट्वाइस Na ले लिया है, फिर एक तरफ मैंने क्लोरो एल्केन यानी क्लोरोमीथेन ले लिया है। एरो पे ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा, ट्वाइस Na ट्वाइस Cl निकाल दूंगा बच्चों में, और बेंजीन के रिंग पे एल्काइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा और प्लस ट्वाइस NaCl में निकाल दूंगा बच्चों। तो आंसर मेरा आ गया टॉलिन प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेक्टेड कन्वर्जन्स रखे हैं बच्चों मैंने, तो अब चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ कन्वर्जन्स लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे कन्वर्जन्स हैं। तो अगर बात कन्वर्जन्स की करें तो कन्वर्जन्स में हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स आते हैं। तो चलो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे वही कन्वर्जन पहले उठा लेता हूं मैं, सबसे पहला वाला। तो पहला कन्वर्जन जो मैं ले रहा हूं वो है बच्चों बेंजीन टू बाइफिनाइल। यही ले लेता हूं सबसे पहले, अभी जस्ट इसकी बात चल रही थी तो यही मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बच्चों क्या करना होगा, आपने लेना है बेंजीन और बेंजीन से आपने बनाना है बाइफिनाइल। थोड़ा सा स्पेस देके मैंने बाइफिनाइल लिख दिया है। इससे एक माइंड मैप बन जाता है बच्चों लिखने से, क्योंकि टीचर्स को तो जनरली समझ में आ जाता है क्वेश्चन सुन के, बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, थोड़ा प्रेशर भी होता है एग्जाम का, तो आपको बच्चों थोड़ा सा माइंड मैप, बेंजीन है, 2 बेंजीन की रिंग जोड़नी है। जैसे आप देखोगे बाइफिनाइल, आपके दिमाग में आएगा ये तो फिटिक रिएक्शन से होता है, फिटिक क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन होती है। तो बच्चों बेंजीन से पहले हम क्लोरोबेंजीन तक आएंगे। तो Cl2 और FeCl3 ये आज ही मैंने बताया आपको, आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनने के बाद आप इसकी रिएक्शन करोगे सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, 2 बेंजीन की रिंग आपके अटैच हो जाएंगी। बच्चों दूसरा मैं ले रहा हूं बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेंजीन, थोड़ा सा स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर देते हैं बच्चों। बेंजीन 2,4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। बच्चों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कन्वर्जन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो एक तरफ मैंने बच्चों बेंजीन बना दिया है, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद मैंने आगे 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, दिस इज नाइट्रो एंड दिस इज 4 ब्रोमो। अगर नाइट्रो की तरफ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 पैरा पोजीशन 4th पोजीशन होती है बच्चों। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, इनमें बच्चों आप देख पा रहे हो कि बेंजीन से मुझे जो कंपाउंड बनाना है उसमें पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, यानी पैरा पोजीशन पे जोड़ना है। अब पैरा पे जोड़ने का मतलब यह है कि मुझे पहले वो ग्रुप लाना होगा जो मुझे पैरा पोजीशन को सपोर्ट करे, यानी मुझे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पहली बार में सब्सटीट्यूट करना होगा। तो NO2 कैसा डायरेक्टर है बच्चों, मेटा डायरेक्टर। Br कैसा डायरेक्टर है, Br तो क्लोरीन का भाई हुआ बड़ा। ब्रदर कंपाउंड्स के ब्रदर एलिमेंट्स कह सकते हो इनको आप, ब्रदर ग्रुप्स कह सकते हो। तो जैसा क्लोरीन वैसे ही ब्रोमीन, तो बिल्कुल क्लोरीन की तरह ब्रोमीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो पहले मैं बेंजीन के रिंग पे क्या जोड़ूंगा बच्चों, ब्रोमीन। तो गलती से भी आप नाइट्रो नहीं जोड़ोगे, पहले ब्रोमीन जोड़ोगे, इसके लिए आप ब्रोमिनेशन करोगे Br2 और FeBr3। उसके बाद ये ब्रोमीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपके पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा और अपना आंसर बन जाएगा बच्चों। थर्ड है एनिलीन, थर्ड इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। बच्चों ये भी हमारे लिए बहुत आसान है, अभी हमने आज ही डिस्कस किया कि एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। क्योंकि एनिलीन से स्टार्ट हो रहा है तो मैं पहले डाइजोनियम बनाऊंगा, उसके बाद मैं सैंडमेस लगाऊंगा। तो पहला स्टार्ट मेरा एनिलीन से है, ये मेरे पास एनिलीन है बच्चों। फाइनली मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, तो थोड़ा सा स्पेस देके मैं क्लोरोबेंजीन लिख रहा हूं, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन पे जाना है। तो पहले मैं एनिलीन को करूंगा डाइजोटाइज, ये भी बच्चों मैंने आपको आज ही सिखाया है। आप क्या कर सकते हो, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कर सकते हो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे, और ऐसा करने से आपका एनिलीन जो है वो डाइजोटाइज हो जाता है, यानी डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद आप क्या करोगे,
आप इसका करोगे सेंट मेयर्स रिएक्शन। सेंट मेयर्स कैसे होता है, Cu2Cl2 से आपको क्योंकि क्लोरो लाना है, ठीक है। एक कन्वर्जन और ले रहे हैं बच्चों, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये भी इंटरेस्टिंग है काफी। क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको जरा हम लिखते हैं, फिर देखते हैं, फिर समझते हैं। क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। लिखने के बाद बच्चे क्लियरली समझ में आने लगता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल के पोजीशन, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जोड़ना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम एक काम करते हैं, क्लोरो के पैरा पोजीशन में नाइट्रो जोड़ लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन कैसा डायरेक्टर है, क्लोरीन कैसा डायरेक्टर है बच्चों, ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा है तो पैरा पोजीशन पे आपका NO2 आ जाएगा, ठीक हो गया। पैरा पोजीशन पे NO2 आने के बाद आपको पता है कि मैं डाउज प्रोसेस करने वाला हूँ, Cl की जगह OH, और डाउज प्रोसेस अब आसान हो जाएगी। देखो किसी बच्चे के दिमाग में रिवर्स आइडिया भी आ सकता है कि वो क्लोरो को पहले फिनॉल में कन्वर्ट करे, नो डाउट वो कर सकता है, ड्रास्टिक कंडीशन लगा के थोड़ा सा और वो फिनॉल बना लेगा। लेकिन फिनॉल से पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लाने के लिए आपको थोड़ा सा फिनॉल की जानकारी होनी चाहिए। इसमें प्लेन नाइट्रेशन नहीं होता है बच्चों, इसमें जो नाइट्रेशन होता है उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज होता है इन द एब्सेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि अगर आपने प्लेन नॉर्मल नाइट्रेशन कर दिया तो पिक्रिक एसिड विल बी द आंसर। तो ध्यान रहे, जो हम तरीका लगा रहे हैं, ये बेस्ट टेक्निक है इस कन्वर्जन को करने का। तो हम सबसे पहले नाइट्रो ले आए हैं पैरा पोजीशन पे, अब हम डाउस प्रोसेस को ईजी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम NaOH से रिएक्शन करेंगे लगभग 443 केल्विन पे, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, और इस प्रकार बच्चों हम फिनॉल बना लेंगे। और यहीं पे बच्चों हमारा ये कंप्लीट होता है वीडियो। और बच्चों अधिक वीडियो के लिए या नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों।